राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधिका किशोरी चैनल में। और आज मैं आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। अगर आप नियमित रूप से मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं और फिर कथा सुनते हैं तो आपको मोहिनी एकादशी की पूर्ण फल प्राप्त होगी। तो ज़रूर से सुने ये कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे गोविंद, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, वैशाख मास में आने वाली जो एकादशी है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। और जो इस एकादशी का पालन श्रद्धा भाव से करता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है और इसके साथ ही उसके मान प्रतिष्ठा पर तनिक भी आँच नहीं आती है। तो सुनो पवित्र कथा। भद्रावती नाम के नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम था धृतिमान। चंद्रवंश में उत्पन्न वह एक धर्मात्मा राजा था। जहाँ पर एक वैश्य रहता था जो कि बहुत धनवान था। उसका नाम था धनपाल। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था दुष्ट बुद्धि। अपने नाम के विपरीत वह हमेशा खराब कामों में लिप्त रहता था। जब ये बात धनपाल को पता चली तब वह क्रोधित होकर अपने पुत्र को अपने घर से निकाल देता है। तब वह दुष्ट बुद्धि वन में दर दर भटकता है। तभी उसे एक कुटिया दिखती है जो कि कौरण्य नामक एक ऋषि की कुटिया होती है। वह उस कुटी के ओर जाता है और ऋषि को अपने सारे वृत्तांत बताता है। ऋषि कहते हैं कि यह पाप बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए तुम एक काम कर सकते हो। अगर तुम मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हो तो निश्चित है कि प्रभु तुम्हारे सारे पापों का नाश करेंगे। कौरण्य ऋषि के मार्गदर्शन के बाद दुष्ट बुद्धि ने नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया तथा रात में जागरण किया। इसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वह भगवान के नित्य धाम यानी वैकुंठ पहुँच गया। तो देखा आपने एकादशी व्रत का कितना प्रभाव है। बड़े से बड़े पापों का भी नाश एकादशी के व्रत और उसके नियम करते हैं। और अगर आप एकादशी के दिन व्रत नहीं कर सकते तो आप चावल का सेवन ना करें और ज़रूर से कथा का श्रवण करें ताकि थोड़ी पुण्य आप भी अर्जित कर सकें। अब आपने जो यह कथा सुना है, आप इससे क्या सीख ले पा रहे हैं, प्लीज़ उसे कमेंट में लिखें और ज़रूर से आप इसे अपने जीवन में उतारें। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हुई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे और वीडियोस आपके पास आ सके।